और नहीं कछु चाहिए दिया घृतवती। वो परम प्रकाश रूप ही जिसके माध्यम से वो परमाणु में मौजूद है, परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन संचालित होते रहते हैं, जिन आंखों से नहीं दिखाई पड़ता, उसमें भी वो शक्ति। इसीलिए कहा गया जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, और किसी सूझ वाली आंख ने पहचान। तो बंधुओं, ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। भक्त कहता है इस माटी वाले दीपक को तुमसे ही मिला उजाला है, तुम परम पिता परमेश्वर। परम पिता क्यों कहा गया? पिता के भी पिता हो, और पिता के पिता के पिता के पिता के भी सम्मान तुम्हारा क्यों? कितना बड़ा उपकार प्रभु ने किया है। भक्त महिमा का वर्णन करता है मालिक की, कि धरती में जितने जर्रे हैं, अंबर में जितने तारे हैं, धरती में जितने जर्रे हैं, अंबर में जितने तारे, धरती में जितने जर्रे हैं, अंबर में जितने तारे हैं, धरती में जितने जर्रे हैं, अंबर में जितने तारे हैं, उससे भी अधिक दया सागर हम पर उपकार तुम्हारे हैं, उससे भी अधिक दया सागर हम पर उपकार तुम सारे जन के जीवन हो, गुणगान तुम्हारा क्यों न करूं, तुम सकल जगत के जीवन हो, गुणगान तुम्हारा मेरा ध्येय तुम्ही हो, हे भगवन मैं ध्यान तुम्हारा क्यों ना करूं, मेरा ध्येय तुम्ही हो, हे भगवन मैं ध्यान तुम्हारा क्यों ना करूं। जिसने प्रभु की महिमा को समझा, प्रभु की दया को समझा, प्रभु की कृपा को समझा, कहता है कि हे प्रभु, कितना मेरे ऊपर आपने उपकार किया है, मैं इसे गिना सकता नहीं। धरती में जितने जर्रे हैं, जितने कण हैं, अंबर में जितने तारे हैं, आकाश में जितने तारे हैं, उससे भी अधिक दया सागर मुझ पर उपकार तुम्हारे। इससे भी इतना बड़ा उपकार आपका है, कोई भी उस उपकार का बदला चुका सकता नहीं। खाली प्रभु के चरणों में लौ लगा सकता है, प्रेम लगा सकता है, और बदला किसी के पास क्षमता नहीं। प्रभु ने इतनी बड़ी कृपा किया है, पैदा होने से पहले माँ बाप की व्यवस्था करता है, पालन पोषण के लिए दूध की व्यवस्था करता है, कितने प्रकार के अन्न बनाया, कितने प्रकार की सब्जियां बनाया, कितने प्रकार के मेवा मिष्ठान बनाया, दूसरे का दूध भी छीन कर आपको देता है, फल फूल मेवा मिष्ठान, सूरज चंद्रमा सितारे हवा, जितना सारा संसार बनाया वो किसके लिए? हमारे और आपके लिए बनाया। पेड़ पौधों से ऑक्सीजन, अर्थात गिनती कोई कर सकता नहीं है कि धरती में जितने जर्रे हैं, अंबर में जितने तारे हैं, उससे भी अधिक दया सागर मुझ पर उपकार तुम्हारे हैं। तुम सकल जगत के जीवन, सारे संसार का जीवन मालिक है प्रभु, सबके अंदर वही जीवन चला रहा है, मैं आपका गुणगान क्यों ना करूं। बंधु कहते पता नहीं कहां कहां भटक रहा था, आज आपने कृपा मेरे ऊपर कर दिया, आपके चरणों में लगने का मौका दे दिया, कि कर्मों के बंधन में बंध कर मैंने तन पर तन पाए हैं, कर्मों के बंधन में बंध कर मैंने तन पर तन पाए हैं, कर्मों के बंधन में बंध कर मैंने तन पर तन
पाए हैं, करे मोह के बंधन में बंध कर मैंने तन पर तन पशु पक्षी कीट पतिंगों के जीवन पर जीवन पाए हैं, पशु पक्षी कीट पतिंगों के जीवन पर जीवन पाए। नर तन पाया है मुश्किल से, नर तन पाया है मुश्किल से, फिरे ध्यान तुम्हारा क्यों ना करूं। नर तन पाया है मुश्किल से, फिरे ध्यान तुम्हारा। मेरा ध्येय तुम्ही हो हे भगवन, मैं ध्यान तुम्हारा क्यों ना करूं। मेरा ध्येय तुम्ही हो हे भगवन, मैं ध्यान तुम्हारा क्यों ना करूं। तुम हो सतचित आनंद रूप, आह्वान तुम्हारा क्यों ना करूं। तुम हो सतचित आनंद रूप, आह्वान तुम्हारा क्यों ना करूं। कहता कि हे प्रभु, पता नहीं कौन कौन से कर्म मैंने किया है, कहां कहां क्या कर्म किया है। उस कर्म के बंधन में बंधकर मैंने तन पर तन पाया, कितने जन्म बीत गए, कितना शरीर मिला है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भेड़ बकरियां सांप चीता हाथी भालू, क्या क्या मैं बना हूं जिसकी कोई गिनती नहीं। पशु पक्षी कीट पतंगों के जीवन पर जीवन पाए, नर्तन पाया है मुश्किल से। मनुष्य का जीवन बड़े भाग्य से मिला है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गा। फिर ध्यान तुम्हारा क्यों न करूं कि हे प्रभु, इतना मुश्किल से जीवन मिला है। चूंकि बंधु थोड़ा जब गौर करेंगे समझ में आएगा, खूंटा जिंदगी भर खूंटे में बंधा होता है पशु। छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है ना, भैंस का या गाय का, उसी दिन से एक आध दिन बाद से रस्सी गले में बंध जाती है और पूरी जिंदगी बंधन में ही बंधा रहता है। थोड़ा गौर करके देखो, आपको अगर एक दिन खूंटे में बांध दिया जाए कैसा लगेगा? एक दिन काटना आसान रहेगा भारी? एक दिन रस्सी में लगाकर और खूंटे में एक दिन बांधना हो, कितने दिन? ज्यादा दिन नहीं, एक ही दिन पार करना, सुबेरे से लेकर शाम तक पार करना भारी पड़ जाएगा। दिन को कौन कहे एक कमरे में बंद कर दिया जाए, नहीं समझ में? तो कमरे में बंद होकर भी आप बेचैन हो जाए। 2 दिन जब बुखार हो जाता है, एक चारपाई पर पड़े और रहना पड़ता है, तो भी हालत खराब हो जाती है। मन कहता है कब उठूं और कब घूमूं, नहीं कहता। ये जब आप उठने लायक नहीं होते, बैठने लायक, चलने फिरने लायक नहीं हो जाते, तो मन में क्या आता है? अब दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। एक चीज अच्छा लगता है कि कब प्रभु की कृपा हो जाए और मैं यहां से गली तक, अगर दरवाजे तक चले गए या गली में थोड़ा घूम टहलाए हिम्मत करके, तो लगता है बहुत बड़ा योग्यता मैंने प्राप्त कर लिया है। क्या प्राप्त कर लिया? योग्य हो, बहुत बड़ा योग्यता प्राप्त कर लिया। कहते आज तो मैं गली में घूम करके आ गया, नहीं समझ में? और तुम्हें पता नहीं कहाँ कहाँ रोज घुमा रहा है, उसका एहसान कभी मानते नहीं है। एक दिन जब गली में घूम कर आ जाते हो तो बड़े हिम्मत, आज तो मैं गली में घूम आया, नहीं समझ में? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आज प्रभु ने कितनी बड़ी कृपा किया है, इस कृपा को गौर करो, दया को गौर करो। कब लाचार बन जाओ, कब क्या समय आ जाए जीवन में कुछ ठिकाना नहीं। महापुरुष कहते हैं जब तक जरा रोग नहीं आया, जब तक काल ग्रह से नहीं काया, भज ले रे मन सारंग पानी। जब तक वृद्धावस्था नहीं आए, बीमारी ना आ जाए, मौत ना आ जाए, उससे पहले अपने दिल को
प्रभु के चरणों में लगा दो। मन में प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि मेरी आरती तभी उठेगी जब मैं प्रभु के चरणों, मेरा पूरा दिल मालिक का बन जाएगा, प्रभु मेरा बन जाएगा, मैं प्रभु का बन जाऊंगा। उससे पहले अपनी आरती उठने नहीं। बंधु ध्यान देना, क्योंकि प्रभु का अगर बन गया जीवन धन्य हो जाएगा, और प्रभु का अगर नहीं बन पाए तो दुनिया का कभी कोई बन पाया नहीं। बंधु इसलिए हाँ, जो प्रभु का बनता है वो संसार का भी बनता है। ऐसा मत समझना कि दुनिया प्रभु का बनेगा दुनिया को छोड़ देगा। ध्यान देना, क्योंकि प्रभु सबके अंदर बैठा हुआ है। ये देखा गया है कि जिसे प्रभु से प्रेम हो जाता है वो सारे संसार से प्रेम करता है। नहीं समझ में? वो तो सारी दुनिया में, सब में। देखो तुलसीदास को भगवान से प्रेम हो गया था। तुलसीदास की पत्नी ने फटकार लगाया था, कहानी आप जानते हैं कि हड्डी चमड़े मांस का शरीर है, इससे इतना प्रेम करते हो, अगर इतना ही प्रेम प्रभु से हो जाता तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। कितनी महान वो पत्नी थी जिसने अपने पति को एक फटकार से और इतना महान बना दिया कि आज तुलसीदास के गीत गाए जाते हैं, और तुलसीदास के साथ साथ रत्नावली के भी गीत गाए जाते, नहीं गाए जाते। और तुलसीदास से ज्यादा गीत किसका गाया था? रत्नावली का। चूंकि तुलसीदास को फटकार लगाने वाली कौन थी? उनकी पत्नी थी। उसने कहा था कि लाज न आवत आपको और दौड़े आयो नाथ, और धिग धिग तुम्हारे जीवन को कहती कि हे नाथ, तुम्हें लाज नहीं है? आज ही तो मैं आई हूं, नहीं समझ में? इतना मोह में ग्रस्त हो, और ये हड्डी चमड़े मांस का शरीर है, इससे प्रेम करने के लिए तुम मुर्दे पर सवार होकर आ गए, सांप को पकड़कर चढ़ गए। अगर इतना ही प्रेम प्रभु के चरणों में लगा लेते तो तुम्हारा जीवन आनंद मग्न हो जाता। कितनी महान तुलसीदास की पत्नी, बहुत महान थी। महान नारियों में उसका गीत गाया जाता है बंधु, कि जैस जो सही पौते वियोग में था, तुलसी कबहू ससुरार न जाते, और जो ससुरार न जाते कतहूँ रत्नावल के फटकार न, और जो फटकार न पाते कतहूँ तुलसी श्री राम के द्वार न जाते, और श्री राम के द्वार न जाते कतहूँ तुलसी भवसागर पार। आज तुलसीदास के गीत गाए जा रहे हैं, महिमा गाई जा रही है, लेकिन उस तुलसीदास ने जीवन की कीमत को समझा था, तो आज उनकी रामायण घर घर में पूजनीय और वंदनीय बनी। रामायण से शिक्षा ले रहे हैं, कदम कदम उदाहरण देते हैं। तो ऐसे हम सभी लोग पैदा हुए हैं, ऐसा कुछ कर्म करो कि जाने के बाद भी लोग याद रखें कि वह चाल चल कि उम्र खुशी से कटे तेरी, वह काम कर कि याद तुझे सब किया करें, जिस जा पर तेरा नाम हो जहाँ बहार हो। जो भी आपकी याद करे हृदय गदगद हो जाए, आपकी याद करके कोई बेचैन ना हो, खुश हो बंधु। तो तुलसीदास जब प्रभु से उन्होंने प्रेम कर लिया तो सारे संसार से प्रेम कर लिया, नहीं कर लिया। लोग सोचते भगवान से प्रेम करने वाले संसार को छोड़ देते, संसार को वही छोड़ते हैं जो भगवान से प्रेम कर पाते नहीं। जो मालिक से प्रेम करते हैं तो मालिक कहाँ है? सबके हृदय में मौजूद है बंधु। तुलसीदास ने लिखा रामायण में कि सिय राम मैं सब जग जानी, और करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सारे संसार को मैं अपने सीता और राम से युक्त देख रहा हूं, सबके हृदय में मेरे ही प्रभु विराजमान है। कौन विराजमान है? जिस प्रभु से मैं प्रेम करता हूं वही प्रभु मेरे सबके हृदय में विराजमान है। सिय राम मैं सब जग जानी, मैंने जाना है, समझा है कि सबके हृदय में वही प्रभु हैं, और सबको मैं प्रभु की तरह ही प्रणाम कर रहा हूं। जोर जुग पानी, दोनों हाथ जोड़कर सभी को मैं प्रणाम कर रहा हूं बंधु। सबको प्रणाम करते कैसे? जैसे भगवान को प्रणाम करते। हनुमान जी ने अपने हृदय में जब प्रभु को जान लिया तो सारे संसार उनका बन गया, नहीं बन गया बंधु। आप हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा समझा रही है आपको कि भगवान कब प्रसन्न होंगे। बड़ नया बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की।
बोल वृंदावन बिहारी लाल। कि हनुमान जी को क्या पसंद है भाई, उनके पसंद वाला काम करेंगे तभी तो हनुमान जी खुश होंगे। हनुमान चालीसा में वर्णन आया, हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है प्रभु की चर्चा, प्रभु का गुणगान सुनना। आप लोग इसे कथाओं में सुनते होंगे कि सत्संग में हनुमान जी सबसे पहले आते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं। जो सबसे पहले आएगा दरी वरी कौन बिछाएगा? जो सबसे पहले आएगा वही तो बिछाएगा, और जो उठाएगा कौन? जो लास्ट में उठाएगा। ध्यान देना, हमारे कर्म के द्वारा लोगों का किया हुआ सेवा हमारे ऊपर ना लगे, हम सेवा करें तो लोगों को लाभ मिले, ऐसा भाव हमारे अंदर रहना चाहिए बंधु। तो हनुमान जी को सबसे अधिक प्रिय है प्रभु की चर्चा। क्या प्रिय है? हनुमान चालीसा में पढ़ते तो हैं, हनुमान चालीसा पूरा पढ़ डालते हैं, लेकिन हनुमान जी को क्या पसंद है, क्या प्रिय है, इस बात का ज्ञान नहीं। वर्णन आया कि रामचरित सुनिबे को रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु की चर्चा, प्रभु का गुणगान, जिससे आप प्रेम करते हो उसका कोई गुणगान करे तो आपको खुशी मिलती कि नहीं मिलती? नहीं समझ में है? आपका बेटा है या बेटी है, कोई भी है, अब कहीं गए तो कहते भाई ये बेटा तो बड़ा अच्छा है आपका, बहुत समझदार है, बहुत बड़ा होशियार है, कहता है कोई, तो आपको खुशी मिलती कि नहीं मिलती? मिलती नहीं है? मिलती है, मिलती है। और कहीं गए और आपको बेटा बेटी की शिकायत कोई करे, खुशी मिलेगी? जिससे आपको प्रेम होता है आप सोचते हैं कि वो अच्छा रहे, अच्छा रहे तभी तो लोग गुणगान करेंगे। तो हनुमान जी अगर प्रभु से प्रेम करते हैं तो उनकी चर्चा सुनकर मगन हो गए कि नहीं हो गए? आप अपने बेटा बेटी की चर्चा सुनकर मगन हो रहे हो क्योंकि उससे प्रेम करते हैं। तो हनुमान जी प्रभु से प्रेम करते हैं तो उनकी चर्चा सुनकर मगन होंगे कि नहीं होंगे? इसलिए सबसे अधिक प्रिय है रामचरित सुनबे को रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। और जिससे प्रेम होता है उसको दिल में बसाना एक कीमती चीज है। नहीं समझ? आपको भी जिससे प्रेम होगा तो उसकी याद बार बार आती रहेगी, सपना देखेंगे उसी का देखेंगे, नहीं समझ में? याद आएगी। तो हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रेम किससे है? प्रभु से है। तो इसलिए उनके दिल में कौन हरदम बसे हुए? प्रभु बसे हुए। तो बंधु, ये नहीं कहा लड्डू खाने को रसिया, क्या कहा गया? रसिया माने सबसे ज्यादा प्रेमी, हल्का फुल्का प्रेमी नहीं। रसिया मन रसिक, रसिक माने बहुत अधिक प्रेमी हो उसे रसिक कहते हैं। हल्के फुल्के प्रेम करने वाले को रसिक नहीं कहते हैं। रामचरित सुनबे को रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। वही आपको भी करना चाहिए। आपको जो प्रभु की महिमा सुनने को मिले, गदगद होना चाहिए। जिस मालिक ने मुझे जीवन दिया, जो मेरे श्वास चला रहा है, उसकी महिमा सुनने को मिले या सुनाने को मिले, इससे बढ़कर सौभाग्य दुनिया में कोई भी नहीं बंधु। तो गौर करने का प्रयास करेंगे। जो मालिक से प्रेम करता है, भगवान कृष्ण ने गीता में समझाया कि हे अर्जुन, ब्राह्मण गैया स्वान में देखे मेरा रूप, ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, सब में तो मैं ही हूं, मेरा स्वरूप मौजूद है। जो सब में प्रभु को देखेगा, निज प्रभु में देखें जगत कैसन करे। भक्त सभी से प्रेम करता है, सभी की भलाई चाहता है, सबका कल्याण चाहता है, दूसरे की भलाई के लिए स्वयं कष्ट उठा लेता है, और इसीलिए उसका दिल गदगद रहता है। देखो, एक कष्ट आप अपने काम के लिए उठाते हैं, उसमें आपका मन बेचैन रहेगा, और दूसरे की भलाई के लिए अगर कष्ट उठाओ तो दिल खुश होता है कि नहीं खुश होता? अपने आप गौर कर लेना। किसी को संकट आ जाए, मदद करने जा रहे हो, स्वार्थ ना हो, स्वार्थ वाले मुद्दे मगन नहीं हो पाएंगे। स्वार्थ नहीं, बिना स्वार्थ के जब मदद करें किसी की, आपका एक दिल खुशी से भर जाएगा, आनंद मग्न हो जाएंगे। आज प्रभु ने मुझे इस लायक बनाया, मुझे कुछ कर्म करने का मौका दिया। इस लायक ना होते थे, मान लो कोई फिसल कर गिर गया, या किसी अंधे को रास्ता पार करा रहे हो, दिल खुश होता कि नहीं खुश होता? वहां स्वार्थ ना हो, तब स्वार्थ होगा तब नहीं खुशी मिलेगी। स्वार्थ से जब हटोगे, परमार्थ में आओगे, तब खुशी मिलेगी, और स्वार्थ में बेचैनी ही मिलेगी। ध्यान देना, किसी अंधे को हाथ पकड़ करके उस पार करा रहे हो, आपका दिल गदगद रहता है, या किसी को कष्ट मिल जाए तो आपको प्रभु ने आंख दिया है, तभी तो उसे पार करा रहे हो। ये कृपा किसकी है? ये प्रभु की कृपा है।
आंख दिया है तब अंधे को पार करा रहे हो, हाथ पैर दिए तो लूले लंगड़े को पार करा रहे हो, धन दिया है तो किसी की मदद कर रहे हो, अकल बुद्धि। अब हमें अगर प्रभु ने कुछ ज्ञान दिया है तभी तो आपको समझा रहे हैं, अगर ना दिया होता खुद ही पागल बनकर घूमते, समझाते नहीं। ये मालिक की कृपा है, प्रभु की दया है। बंधु ध्यान देना, जो कुछ प्रभु ने दिया है उसके लोगों के भलाई के लिए लगाओ, कब वापस ले लेगा कुछ ठिकाना नहीं। तो जीवन अनमोल है, बहुत कीमती है, सृष्टि का सिरताज है, सृष्टि का सिरमौर है। हम सब लोगों को मौका मिला है और आज का समय ऐसा है बंधु, कब क्या हो जाएगा कुछ ठिकाना नहीं, कैसी परिस्थिति में आप आ जाएं। अभी आप सुनते हैं, टीवी में देखते रहते हैं कि अफगानिस्तान एक देश पर पूरा तालिबान ने कब्जा कर लिया, वहाँ मार रहे, पीट रहे, काट रहे, स्त्रियों तमाम दुख दे रहे। कोई कुछ कर पा रहा है? कोई कुछ। पूरे सारे संसार के सब देश ऐसे देख रहे, तब है कोई रोकने वाला? कब क्या समय आ जाए गौर करके विचार कर लेना, कैसा परिस्थिति आ जाए, कैसे बंधन में आप आ जाएं, मजबूर हो जाएं, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए जो सांस प्रभु दे रहे हैं इसमें प्रभु को धन्यवाद दो, मगन हो। आज अब अगर प्रभु ने नमक रोटी दिया है, खूब प्रभु को धन्यवाद देकर उसे खाओ, प्रेम पूर्वक खाओ कि हे प्रभु आपने मुझे पेट भरने का मौका दिया है। बहुतेरे ऐसे होंगे जो नमक रोटी भी नसीब न, तो आज भी मगन हो जाओगे और कल जब व्यंजन मिलेगा तो व्यंजन में मगन हो जाओगे। लेकिन मनुष्य बेचैन क्यों रहता है कि आज अगर नमक रोटी मिल रही है उसे प्रेम पूर्वक नहीं खाता। क्यों? क्योंकि व्यंजन नहीं। तो आज अगर बेचैन है तो कल भी बेचैन रहोगे, कल व्यंजन देगा तब सोचोगे ये नहीं दिया है, तो रोज वाली झंझट ही रहेगी, फिर झंझट खत्म होने वाली। आज जो प्रभु को आपको दिया है उस पर मगन हो। आज मुझे पहनने के लिए कपड़े दिए, कितने भीख मांगते रहते हैं, मुझे भिखारी नहीं बनाया, खाने को अन्न दिया है, रहने को झोपड़ी दिया है, इसमें मगन हो जाओ। कल जब और अच्छा देगा उसमें मगन हो जाना है। रोज का रोज मगन होना है, और रोज नहीं, इसी पल जो ये पल सांस दे रहा है, एक मिनट में ध्यान देना। पता नहीं कितनी लोग संसार भर में एक मिनट में मर जाते हैं, हजारों लोग होंगे एक मिनट में मरते हैं। एक मिनट आपको मिला तो सोचना चाहिए कि उस 1000 लोग जो मर रहे हैं, 1000 जितने भी होंगे, गिनती हम नहीं तो अनुमान कह रहे हैं, उस 1000 में मेरा नंबर नहीं है। एक मिनट मुझे जिंदा रहने का मिल गया, अब अगला मिनट पता नहीं मिलेगा कि नहीं। शाम को सोते समय सोच कर सो कि रात में सो रहा हूं, ना जाने सुबेरे उठूंगा कि नहीं उठूंगा। मृत्यु का हमेशा ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग सुनते हैं आप अच्छा खासा सोए और सुबेरे सोए ही रह गए।